हेलो फ्रेंड। तो आज मैं बात करना चाहूँगा आज मैं बात करना चाहूँगा फोटोग्राफी के फोटोग्राफर की फ़ोटो खींचने के बारे में। और ये मेरे मन में ख्याल कैसे आया कि रिसेंटली डीवी मॉल में हम लोग घूमने गए थे। तो वहाँ पर एक घटना इस तरह से घटी कि जैसे रिसेंटली वैलेंटाइन वीक्स चल रहे थे और उसके कारण से थोड़ा बहुत डेकोरेशन होती थी। हालांकि हम लोग ये डेकोरेशन और वैलेंटाइन वीक और ये सब देखने के लिए नहीं गए थे। हम लोग तो जस्ट यूजुअल इन द वीकेंड जस्ट वी जस्ट वेंट देयर। तो बात ये थी कि वहाँ पर लोग दोनों तरफ से फोटो खिंचा रहे थे। अफकोर्स देयर वाज एन एंगल की जहाँ से आप फोटो खिंचाओगे तो केवल आपकी फोटो आएगी। बट द थिंग इज एज यूजुअल कि लोग मतलब लोगों को केवल सीधे सामने वाले एंगल समझ में आते हैं कि भाई कोई भी बैकग्राउंड है, आप उसके सामने खड़े हो जाओ इधर पे और आप फोटो खिंचा लो। और आपको वहाँ पर भीड़ रहेगी और फिर वहाँ पे कुछ लोग बिल्कुल अड़ी वाले लोग होते हैं कि भाई वो हट ही नहीं रहे हैं भाई। मतलब एक टाइम लिमिट होती है ना कि भाई आप 1 मिनट 2 मिनट ले लो, आप फिर दूसरों को भी मौका दो। दुनिया जहान भी खड़ा हुआ है वहाँ पे। तो इस तरह की घटना मेरे साथ हुई और लिटरली मतलब फिर वो लोग हट ही नहीं रहे थे। और फिर मतलब उसने उस बंदे ने मतलब उसे ऐसा लगा कि भाई वो वहां से हटेगा ही नहीं इस तरह। तो देन आई फिर बाद में ये था कि मैंने वहां पर सेल्फी ली और देन आई वेंट फ्रॉम देयर। तो इस प्रकार से चीजें होती हैं कि कुछ लोग होते हैं कि जो अपना समय बर्बाद करने के साथ साथ चाहते हैं कि दुनिया का भी समय बर्बाद हो, तो वहाँ पे आपको अपना समय नहीं बर्बाद करना चाहिए। और अपने ईगो में पड़ करके आप अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही समय का नुकसान कर रहे हैं। तो ये रिसेंटली मैं एक गेम खेल रहा था एक्चुअली, दैट वाज लाइक डुओलिंगो। आप जानते होंगे जहाँ पे आप दूसरी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। तो देयर आर सम गेम्स और सम चैलेंजेस। कुछ चीज़ें ऐसे डिज़ाइन की जाती हैं कि जो आपके नुकसान के लिए ही, आपके हारने के लिए ही बनाई जाती हैं। तो देयर आर सम थिंग्स लाइक दैट इन लाइफ। तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के ही रहना चाहिए। व्हेन यू रियलाइज इट यू हैव टू जस्ट स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, स्टॉप लूजिंग। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ पर आप जीत के भी हार जाते हो, समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से, हालांकि ये थोड़ा फिलोसफिकल बात हो गई बीच में। तो बेसिकली बात हम कह रहे थे कि फोटोग्राफर की फ़ोटो खींचने के बारे में। तो बात ये है कि फोटोग्राफी मेरे को भी थोड़ा बहुत पसंद है। मेरे पास भी थोड़ा बहुत बेसिक इंस्ट्रूमेंट जो भी हैं। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है कि जब आप अपने मित्रों के ग्रुप के बीच में हो जाते हो एक फोटोग्राफर, तो आप कहीं पर भी जाते हो तो लाइक दे एक्सपेक्ट यू टू टेक गुड फोटोग्राफ्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, ग्रुप फोटोग्राफ्स एंड थिंग्स। तो इन सब के बीच में चीज़ ये होती है कि आप तो दूसरों की फ़ोटोज़ लेते हो, पर धीरे-धीरे आपकी इच्छा ख़त्म होती जाती है कि भई कोई मेरी भी फ़ोटो है। क्योंकि आप जब देखते हो कि भई जब आप उनको बताते हो, जब वो आपकी फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं, तो वो कहीं धुंधली फ़ोटो हो जाती हैं, कहीं वो ढंग की नहीं होती, मतलब बहुत ज़्यादा ज़ूम आउट होती हैं और समथिंग लाइक दैट। तो इस प्रकार से आपका इंटरेस्ट ही ख़त्म हो जाता है कि भाई कि कोई मेरी फ़ोटो ले। तो इस तरह से आप मतलब इन द सेंस मैं अपने फ्रेंड के साथ कई जगह हम लोग बहुत ही सौभाग्यशाली रहे हैं या कुछ भी कहें, सौभाग्यशाली नहीं कह सकता हूँ, बट द थिंग इज दैट कि मैं अपने आसपास जो दोस्तों को देख पा रहा हूँ, तो ये ऑफकोर्स हम अपने दोस्तों के साथ जा चुके हैं, लेह जा चुके हैं, ऊटी जा चुके हैं, गोवा जा चुके हैं और ये दमन दीव जा चुके हैं और भी आई थिंक बांधवगढ़ भी जा चुके हैं। दे आर समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह से हम लोगों ने 5-6 ट्रिप्स की हैं। तो दैट वाज क्वाइट ए गुड एक्सपीरियंस। फिर क्या होता है कि फिर शादी हो जाती है और फिर उसके बाद फैमिली और बच्चे एंड दीज ऑल थिंग्स। और फैमिली के साथ भी फिर यही प्रॉब्लम होती है। बेसिकली ग्रुप फोटोज और इन सब के लिए फैमिली को कन्विंस करना थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। और द थिंग इज दैट फैमिली के साथ जाने में ये रहता है, फिर आप अगर कहीं घूमने जा रहे हो तो फिर या तो आप टाइमर लगा करके किसी अच्छी जगह पे आप सब जगह ट्राईपोड लेकर के तो घूमोगे नहीं ना। तो किसी अच्छी जगह पे आप कैमरे या फोन को रख करके फिर टाइमर लगाने के बाद फोटो लो, या फिर दूसरा ऑप्शन फिर ये रहता है कि वहाँ जो टूर गाइड्स होते हैं या किसी स्ट्रेंजर को बोलो। तो यू नो स्ट्रेंजर्स, देन फिर टूर गाइड्स होते हैं, देयर आर टूर गाइड्स एंड देयर आर पीपल अराउंड। और वहाँ पे भी फोटोग्राफर्स होते हैं, तो आप उनसे भी बोल सकते हो। तो मेरे जो रिसेंट एक्सपीरियंस रहे, क्योंकि वहाँ के जो फोटोग्राफर्स जो वहाँ घूमते रहते हैं उनको आइडिया रहता है कि
किस एंगल से, किस पोजीशन में, कहाँ पर आपको फोटोज लेनी है, कहाँ पे अच्छी फोटोज आएंगी, तो दे आर क्वाइट प्रोफेशनल। तो ये एक बहुत सही जगह होती है। तो इस प्रकार से, जैसे कि रिसेंटली मैं गोवा गया और मांडू महेश्वर गया, तो वहाँ पे हमने टूर गाइड लिया हुआ था, और या फिर वहाँ के गोवा में जैसे वहाँ लोकल जो होते हैं फोटो खींचने वाले, तो और बाकी वो लोग डिजिटल प्रिंट्स भी दे देते हैं, मतलब प्रिंट्स तो आपको देते ही हैं, बाकी डिजिटल कॉपीज भी आपको दे देते हैं, तो उसके कारण उसके बाद आप उन्हें बड़े साइज में भी प्रिंट करा सकते हो, तो दैट्स क्वाइट कन्वीनियंट। और ये करना चाहिए, क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हो तो आपको कुछ ग्रुप फोटो, अपनी फैमिली फोटोज, ग्रुप फोटोज आपके पास होनी ही चाहिए। और रिसेंटली कुछ फोटोज, जैसे कि हमने महाकालेश्वर भी गए, हम लोग दोस्तों के साथ भी गए, तो वहाँ पे भी हमने कुछ फोटोज खिंचवाई थी। तो इस तरह में ये होता है कि सबकी ग्रुप फोटो आ जाती है, नहीं तो बात ये होती है कि कोई एक खींच रहा है, जो खींच रहा होता है फोटो, वो मिसिंग हो जाता है मतलब फोटो से। तो दिस इज द होल पॉइंट एक्चुअली। जो भी चीजें थी, जो भी चीजें मैंने कवर की, आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर की, सो थैंक्स फॉर लिसनिंग।